दोस्तों, वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। दुनिया का हर एक इंसान उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिनको अब्दुल रहमान अल सुदेस कहा जाता है, वह उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए और वह इस मौजज़े की वजह से कई दिन तक सो न सके। वह कहते हैं कि इस वाक़ये ने मेरे ईमान को मज़ीद ताज़ा कर दिया। रमज़ान का महीना था और इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने रमज़ान के पहले रोज़े की तरावीह पढ़ाई और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को उन्होंने सहरी की और इसके बाद फज्र की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह सरेआम बुतों की पूजा कर रही थी। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस को गैब से आवाज आई कि उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहाई हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करें। अगर इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाजें अदा करते रहे और कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर से इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक उन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिलाखिर उन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उसे आगाह किया कि फलां औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। फिर एक दिन इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूं। वह औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूं। मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से वादा लिया कि वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेंगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अल सुदेस से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस औरत के घर में फाखों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत भी 20 रियाल से ज्यादा न थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वहां लोग उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखते। वहां पर कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वह औरत दुकानदारों के रवैये और नजरों से तंग आकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। वह मायूसी में सोचने लगी कि यह किस तरह के मुसलमान हैं जिन्हें अपने ईमान की भी फिक्र नहीं। ये मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज दी, बहन, आप ये बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? यह बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान की मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहाई मुतासिर हुई कि चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्लो सूरत का नहीं बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है।
अगले दिन इस औरत ने फटा पुराना बुर्का पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई कि ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं, बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मशगूल था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं यह बर्तन बेचने के लिए आई हूं। मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, मां जी, आपके बर्तन इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, इसलिए मैं इनको 100 रियाल में खरीद लूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। ये औरत बहुत हैरान हुई, इसलिए वह उसे दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक़्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक कि वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को न देख ले। चुनांचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 10 रियाल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए पैसे दिए हैं। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान बेचने की नौबत ना आए और 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो जाए। दोस्तों, उस नौजवान से मुतासिर होकर उस औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनांचे उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान अल सुदेस से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैं कलमा तो पढ़ लिया है, मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हाँ, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाजों और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो उसके कान, नाक और हाथ पांव बन जाता हूं, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूं। जब वह बख्शिश का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। अब्दुल रहमान अल सुदेस फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहां पर रोजे रखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल रहे। जब अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्दे मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ज़ियारत का तलबगार हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कद्र करते हुए फरमाया, उस पहाड़ की तरफ देखो। अगर यह पहाड़ मेरे जमालो जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो वो बुलंदो बाला पहाड़ रेत के झर्रों में तब्दील हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू साहिब जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगने लगे और फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमाना सच्चा है, वाकई कोई आंख तेरे दीदार की हिम्मत नहीं रखती। अब्दुल रहमान अल सुदेस कहने लगे, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकते तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं? दोस्तों, ये दुनिया आरजी है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, इसलिए वह वक्त आने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, खानाए काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्ति छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज रखी गई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर में क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो
आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी जान सके कि काबा शरीफ के अंदर में क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है और 1400 सालों से यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यह मामला लगातार जारी है। खानाए काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रूए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी कि तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 15 मीटर है, 9 मीटर का है जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पीलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पीलर का आमूद यानी कि मोहित तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि इनकी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि यह मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा करवाई थी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है जिस पर निहायती दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ध 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है इसलिए इन पर गर्दो गुब्बार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद में बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिस पर शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुसल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खानाए काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 ही हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा पोपट की लकड़ी का बना हुआ है जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है। 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा हुआ है। यह काम सा खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों,
काबा शरीफ का अंदरूनी परत संगमरमर का है और ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी इस पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेसों के पर्दों से ढांका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दूर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर में क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के बने पीलर हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ का एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खानाए काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अभी नबूवत के ऐलान में भी 5 साल बाकी थी। उस वक्त तीसरी बार खानाए काबा को तामीर किया गया। हुआ ये कि उस वक्त खानाए काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अब्बू अम्र वाहब मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा, देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कि कोई सूद या जिना से कमाए हुए पैसे इनमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए, इसीलिए सब कबीलों में काम बांट दिया गया और कह दिया गया कि फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले हैं, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद की तरफ से, यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खानाए काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में साथ देंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़ा है। यह देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारी इस काम से राजी है। उसके बाद खानाए काबा को तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्लाह बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने
कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी नींव पर खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को सारी दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का तामीर किया हुआ ही काबा है। इसके बाद से आज तक खानाए काबा में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं हुआ है।